अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़। आज हम बात करते हैं बर्दाश्त के ऊपर। बर्दाश्त क्या है और बर्दाश्त का अमल दखल हमारी ज़िंदगी के अंदर कितना अहम और ज़रूरी है, इसके ऊपर चंद एक वाक़यात हैं। आप पहले समाअत करें और फिर इसके बाद हम अगली बात करेंगे और फ़ैसला करेंगे। सदर अयूब ख़ान पाकिस्तान के पहले मिलिट्री डिक्टेटर थे। वो रोज़ाना सिगरेट के 2 बड़े पैकेट पीते थे। रोज़ सुबह इनका बटलर गोश्त के 2 बड़े पैकेट ट्रे में रख कर इनके बेडरूम में आ जाता था। सदर अयूब सिगरेट सुलगाकर अपनी सुबह का आगाज़ करते थे। वो एक दिन मशरक़ी पाकिस्तान के दौरे पर थे। वहाँ उनका बंगाली बटलर इन्हें सिगरेट देना भूल गया। जनरल अयूब ख़ान को शदीद गुस्सा आया और उन्होंने बटलर को गालियाँ देना शुरू कर दी। जब अयूब ख़ान गालियाँ दे देकर थक गए तो बटलर ने इन्हें मुखातिब करके कहा, जिस कमांडर में इतनी बर्दाश्त ना हो कि वो फ़ौज को क्या चलाएगा। मुझे पाकिस्तानी फ़ौज और इस मुल्क का मुस्तकबिल ख़राब दिखाई दे रहा है। बटलर की बात अयूब ख़ान के दिल पर लगी। उन्होंने इसी वक्त सिगरेट तर्क कर दिया और फिर बाकी ज़िंदगी सिगरेट को हाथ तक न लगाया। आपने रुस्तम जमा गामा पहलवान का नाम सुना होगा। हिंदुस्तान ने आज तक इस जैसा दूसरा पहलवान पैदा नहीं किया। एक बार एक कमज़ोर से दुकानदार ने गामा पहलवान के सर में वज़न करने वाला बाट मार दिया। गामा के सर से खून के फव्वारे फूट पड़े। गामे ने सर पर मफलर लपेटा और चुपचाप घर लौट गया। लोगों ने कहा, पहलवान साहब, आपसे इतनी कमज़ोरी की तवक्को नहीं थी। आप दुकानदार को एक थप्पड़ मार देते तो इसकी जान निकल जाती। गामे ने जवाब दिया, मुझे मेरी ताकत ने पहलवान नहीं बनाया, मेरी बर्दाश्त ने पहलवान बनाया है और मैं उस वक़्त तक रुस्तम जमा रहूँगा जब तक मेरी कुव्वत बर्दाश्त मेरे साथ रहेगी। कुव्वत बर्दाश्त में चीन के बानी चेयरमैन माओ जे तंग अपने दौर के तमाम लीडर्स से आगे थे। वो 75 साल की उम्र में सर्दियों की रात में दरियाए शिंघाई में स्विमिंग करते थे और उस वक़्त पानी का दर्जा हरारत -10 होता था। माओ अंग्रेज़ी ज़ुबान के माहिर थे, लेकिन उन्होंने पूरी ज़िंदगी अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ नहीं बोला। आप उनकी कुव्वत बर्दाश्त का अंदाज़ा लगाइए कि इन्हें अंग्रेज़ी में लतीफ़ा सुनाया जाता था। वो लतीफ़ा समझ जाते थे लेकिन खामोश रहते थे। लेकिन बाद अज़ां जब मुतरजम इस लतीफ़े का तर्जुमा करता था तो वो दिल खोल कर हंसते थे। कुव्वत बर्दाश्त का एक वाक़या हिंदुस्तान के पहले मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर भी सुनाया करते थे। वो कहते थे उन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ 2.5 कामयाबियाँ हासिल की हैं। उनकी पहली कामयाबी एक अजदे के साथ लड़ाई थी। एक जंगल में 20 फुट के एक अजदे ने इन्हें जकड़ लिया और बाबर को अपनी जान बचाने के लिए इसके साथ 12 घंटे अकेले लड़ना पड़ा। उनकी दूसरी कामयाबी ख़ारिश थी। इन्हें एक बार ख़ारिश का मर्ज़ लाहक हो गया। ख़ारिश इस कदर शदीद थी कि वो जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं पहन सकते थे। बाबर की इस बीमारी की खबर फैली तो इनका दुश्मन शबानी ख़ान इनकी अयादत के लिए आ गया। ये बाबर के लिए डूब मरने का मकाम था कि वो बीमारी की हालत में अपने दुश्मन के सामने जाए। बाबर ने फ़ौरन पूरा शाही लिबास पहना, बन ठन कर शबानी ख़ान के सामने बैठ गया। वो आधा दिन शबानी ख़ान के साथ बैठा रहा। पूरे जिस्म पर शदीद ख़ारिश हुई लेकिन बाबर ने ख़ारिश नहीं की। बाबर इन दोनों वाक़यात को अपनी 2 बड़ी कामयाबियाँ करार देता था और आधी दुनिया की फ़तह को अपनी आधी कामयाबी कहता था। दुनिया में लीडर्स हों, सियासतदान हों, हुक्मरान हों, चीफ़ एग्जेक्टिव हों
या आम इंसान हो, इनका असल हुस्न इनकी क़ुव्वत बर्दाश्त है। दुनिया में कोई शार्ट टेम्पर्ड, कोई गसीला और कोई जल्दबाज शख्स तरक्की नहीं कर सकता। दुनिया में मुआशरे, कौमें और मुल्क भी सिर्फ वही आगे बढ़ते हैं जिनमें क़ुव्वत बर्दाश्त होती है, जिनमें दूसरे इंसान की राय, ख्याल और इख्तिलाफ को बर्दाश्त किया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क, हमारे मुआशरे में क़ुव्वत बर्दाश्त में कमी आती जा रही है। हम में से हर शख्स हर वक्त किसी न किसी शख्स से लड़ने के लिए तैयार बैठा है। इसका जवाब हाँ है और इसका हल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में है। एक बार एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ज़िंदगी को पुरसुकून और ख़ूबसूरत बनाने का कोई एक फ़ार्मूला बता दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, गुस्सा ना किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। नंबर 1, वो लोग जो जल्दी गुस्से में आ जाते हैं और जल्द असली हालत में वापस आ जाते हैं। नंबर 2, वो लोग जो देर से गुस्से में आते हैं और जल्द असल हालत में वापस आ जाते हैं। नंबर 3, वो लोग जो देर से गुस्से में आते हैं और देर से असल हालत में लौटते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनमें बेहतरीन 2 किस्म के लोग हैं, जबकि तीसरी किस्म के इंसान गुस्सा दुनिया के 90% मसाइल की माँ है। और अगर इंसान गुस्से पर काबू पा ले तो इनकी ज़िंदगी के 90% मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। बर्दाश्त दुनिया की सबसे बड़ी एंटीबायोटिक और दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीविटामिन है। आप अपने अंदर सिर्फ बर्दाश्त की क़ुव्वत पैदा कर लें तो आपको ईमान के सिवा किसी दूसरी ताकत की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि इंसान अक्सर औक़ात एक गाली बर्दाश्त करके सैकड़ों हज़ारों गालियों से बच सकता है और एक बुरी नज़र को इग्नोर करके दुनिया भर के गलीज़ नज़रों से महफूज हो जाता है। आज के बाद आपको जब भी गुस्सा आए तो फ़ौरन अपने जहन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज ले आइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्सा ना किया करो और आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करो। मुझे यकीन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफ़ा फरमा देंगे। ये थी आज की इबारत बर्दाश्त। अब फ़ैसला आपने करना है, क्या आप पहलवान रुस्तम ख़ान की तरह सब्र करने वाले, बर्दाश्त करने वाले बनते हैं, या अयूब ख़ान की तरह आप बादशाह बाबर की तरह बनना चाहते हैं, या फिर चीन के बानी चेयरमैन माओ ज़ेडुंग की तरह। फ़ैसला आपका है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम बाइंदाबाद।